नमस्कार छात्रों, एसआर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौकीर खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में कुछ छोटा सा बिंदु पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था गति के समीकरणों के बारे में कि गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 होते। पहला समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था और तीसरा समीकरण क्या था। तो ये जो समीकरण हमारे पास थे, इन तीनों समीकरणों से ये स्पष्ट हो गया था कि अगर कोई वस्तु वेग दूरी समय ग्राफ के साथ या दूरी समय वेग के ग्राफ या इसी प्रकार हम क्या काम करें कि किसी निश्चित त्वरण से चल रही वस्तु को ग्राफीय विधि द्वारा देखें, तो इन गति के हमारे पास 3 समीकरण संबद्ध होते हैं। हमारे पास 5 भौतिक राशियां थी। उन भौतिक राशियों को अगर हम एक समीकरण के रूप में संबद्ध करते हैं तो हमारे पास फिर गति के 3 समीकरण निकलते थे। उन गति के समीकरणों में देखिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे समीकरण थे। आपको मैंने जो कल 3 समीकरण लिखवाए थे आपको याद होंगे। कौन कौन से समीकरण मैंने आपको लिखवाए थे? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये जो 3 समीकरण थे, ये तो था 2as बराबर v² माइनस v², ये था कि नहीं। दूसरा क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ ut²। पहला समीकरण कौन सा था? अब देखिए, पहले समीकरण को अगर हम त्वरण के रूप में इस तरह लिखें, a बराबर v माइनस v² माइनस v माइनस v बटे c लिखूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन क्या ये गति का पहला समीकरण था? इस चीज को मुझे बता दो। अगर ये गति का पहला समीकरण था तो फिर पहले समीकरण के अकॉर्डिंग ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आई? मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये तो लिखा था पहला समीकरण। मैं इसको ऐसे इसको इस रूप में नहीं लिख सकता। लिख सकता हूं, क्यों? ये रहा ना a, ये रहा ना v, ये रहा ना u, ये रहा ना c। कैसे भी लिख लो इसको, मैंने इस तरह लिखा, ठीक है। तो ये गति के हमारे पास 3 समीकरण। ये तीनों समीकरणों का भाई उपयोग क्या है? देखिए, जितने भी हमारे सवाल में ये जो हमने आत्मा हमारा पाठ चल रहा है, इसमें जितने भी बिंदु हमने कॉन्सेप्टली पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्टली बिंदुओं में उपस्थित जो सवाल थे, उदाहरण थे, न्यूमेरिकल थे, उन सबको इनके द्वारा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके उनके बारे में बता दीजिए कि अगर आप कह रहे थे कि साहब प्रमेय के आधार पर उनको आप निकालना हमें बता दो, तो मैं उनको बता सकता हूँ। लेकिन आप कोई कमेंट करते नहीं हो ना, आप ऑनलाइन आते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो मैं उनको प्रमेय के द्वारा भी उनको निकाल सकता हूँ। लेकिन इनका हमारे सिलेबस में कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ इससे न्यूमेरिकल उदाहरण हल होते हैं, सवाल हल होते हैं। जैसे कुछ सवाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारा एक इसमें उदाहरण दे रखा है, मैं देख लेता हूँ इसमें। कह रहा है एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से कुछ ऐसे सवाल मैंने आपको याद हो तो वो करवाया था, तुम्हें ध्यान होगा, पता है ना तुम्हें कौन सा करवाया था? अब ये तुम ध्यान करो, क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, फिर क्या करती हो? प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। फिर यहां तक रुक जाइए। फिर और आगे उसी सवाल में पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है? कर लेती है, मान ले कि त्वरण एक समान है। त्वरण की क्या कहना है? माना या मान लें त्वरण कैसा है? त्वरण एक समान है। अब ये बात ध्यान से समझना, तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि कह रहा है कि त्वरण एक समान है। तुमसे पूछ रहा है कुछ चीजें बताओ, कौन कौन सी? पहले क्या कह रहा है? कह रहा है पहले से इसका त्वरण ज्ञात करो।
दूसरा कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी एफ ज्ञात करना है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अब देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये चीजें आपको समझने की हैं कि इनका हम सॉल्यूशन करते कैसे हैं। तो ये चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आपको इनके मान अच्छे से याद हैं तो इन मानों को आप निकाल सकते हो। कैसे कैसे देखिए, हल देखिए, इसको हल कर रहे हैं हम लोग। कह रहा एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, ये जब भी आपको शब्द नजर आए तो आप समझ लेना विराम अवस्था में है, इसका मतलब वो गति के लिए तैयार है। और विराम अवस्था में रखी वस्तु का प्रारंभिक वेग, जिसको यू कहते हैं, कैसा होता है? नगण्य होता है, शून्य। क्या दे रखा है? u बराबर तो 0। भाई विराम अवस्था में रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलती है, विराम अवस्था से चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा ना। फिर क्या कह रहा है? और 5 मिनट में, टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। समय कितना है? 5 मिनट। अब सवालों में याद रखना है कि समय को किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई बताओ? 300। और कह रहा है 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। अंतिम वेग 5। भाई 0 से चलना प्रारंभ अवस्था से, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और कितना वेग प्राप्त कर लेती है? 72 किलोमीटर। v का मान कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? हल कर लो, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। समझ रहे? अब इसके मान रख दो। किस किस के मान है तुम्हारे पास? अब हाँ, ये समझने की चीज है इसमें कि साहब तुम कहोगे हमें क्या पता इसमें कौन सा समीकरण लगेगा। गति के 3 समीकरण है, उनमें से कौन सा समीकरण आपको लगेगा। तो आपको मैं बता चुका हूं कि गति के 3 समीकरणों को अगर मैं यहाँ लिखूं, क्या? v बराबर, बताओ, v प्लस at, एक तो ये है। दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस, s बराबर ut प्लस 1/2 हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या है? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये 3 समीकरण है। अब कहोगे साहब तीनों में से हमें क्या पता कौन सा लगेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमें देखना है इसमें मान किस किस के हैं। u का मान दे रखा है, इसमें भी है u का मान दे रखा है, t का मान दे रखा है, u का मान है, c का मान है और v का मान दे रखा है। मतलब u का मान दे रखा है, t का मान दे रखा है, v का मान दे रखा है। a का मान पूछ रहा है, त्वरण ज्ञात करना है ना पहली स्थिति में। तो इस पहला सूत्र इसलिए अब इन सूत्रों से, क्योंकि इसमें देखो s का मान, u का मान, t का मान 1/2, लेकिन ये संक्षिप्त अवस्था में ये थी कि इसका प्रारंभिक वेग जो था वो नगण्य था, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था से चली, रेलगाड़ी विराम अवस्था से चली। इस कारण से इसमें गति का पहला समीकरण लेगा। लिखना है गति के प्रथम या पहले समीकरण से। गति का पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। लेकिन हमें किसका मान पूछ रहा है? त्वरण का, a का। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा v माइनस u बटे t। इनके मान रख दो। इनका मान कैसे रखोगे? यहाँ जगह नहीं है, देखो इधर आ जाओ। v का मान कितना है? a बराबर कितना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। v का मान कितना है? अब 72 नहीं लिखना, किलोमीटर मैंने मीटर पर सेकंड में 20। u का मान कितना है? 0 बटे t का मान कितना है? 5 सेकंड नहीं है, अब 30। समझ रहे हो? अब तुम लोगों के साथ अगर देखिए इकाई लगाना चाहो तो इसके आगे 20 मीटर पर सेकंड इसके आगे यहाँ लिख लेना, और इसको इस तरह इसमें, और इसका सेकंड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए मैं ये c का मान इसमें 300 सॉरी है ना, तो इसमें जो मैंने ये सेकंड क्यों निकाले हैं? क्योंकि मिनट को मैंने सेकंड में बदला है। इसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड में बदला है। अब इसको हल कर लो। 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2,
दो 15 दूनी 30, 1/15 आ जाएगा ना। तो ए का मान कितना आ गया? 1/15। ये कहाँ तक हल हो गया? लेकिन वो कह रहा है कि ये चीजें इससे हमें पता लगा, कह रहा है कि त्वरण एक समान है, एक समान त्वरण है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब एस 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 के लिए तो फिर हमें ये कौन सा समीकरण लगाना बताओ? ये लगा लेंगे, एस बराबर तीसरा समीकरण लग जाएगा। बता रहा हूं आपको, देख दूसरा क्या कह रहा है? त्वरण ज्ञात कर लिया, कितना आया? 1/15। ठीक है, ये बराबर। अब कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात कर रहे हैं हमसे? एस। एस क्या है यहाँ पे? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है? रेलगाड़ी द्वारा इसमें तय की गई दूरी दे रखी है रेलगाड़ी द्वारा। तो इसको अब कैसे करोगे? आप देखिए, लिखोगे गति के तीसरे समीकरण से, पुनः गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या है? 2as बराबर v² माइनस v²। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए? इसका मान। तो s बराबर क्या हो जाएगा? v² माइनस u² बटे कितना? 2a। अब इनके मान रख दो। v का मान कितना है तुम्हारे पास? बताओ, v का मान कितना था? 72 की जगह कितना है मीटर पर सेकंड में? 20। u का मान 0 होता ही है, प्रारंभिक वेग 2 है। त्वरण का मान कितना आया है? 1/15। भाई ए का मान कितना निकाला भी हमने? 1/15। इसको हल कर लेना, और फिर जब हल कर लोगे तो वो किसमें आएगा? वो आएगा मीटर पर सेकंड में। जब उसको किलोमीटर में दोबारा कन्वर्ट करोगे तो उसको दोबारा कन्वर्ट कर लेना, मेरे हिसाब से लगभग 3 किलोमीटर के बराबर आएगा। तो ये जो सवाल आप में जो ये गति के हमारे पास 3 समीकरण थे, इन तीनों समीकरणों से स्पष्ट हो गया कि ये सारे सवालों के करने के लिए हैं। क्योंकि देखिए, जो मैं समीकरण आपको बता रहा हूं, ये गति के जो समीकरण है इनसे केवल न्यूमेरिकल हल होता है, सवाल हल होता है, बाकी इनसे कुछ भी और चीज हल नहीं होती। ठीक है, कर लेना है सवाल को रख के मान। एक और उदाहरण इसमें दे रखा है, वो भी मैं करवा रहा हूं। देखिए, यानी गति के तीनों समीकरणों से केवल न्यूमेरिकल हल होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कोई कार, अगला है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर एक समान रूप से त्वरित। अब ये जो शब्द आ रहा है ना, एक समान रूप, ये आपको उसकी पकड़ करनी है। एक समान रूप से त्वरित के लिए हमने क्या पढ़ा था, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 सेकंड में क्या करती है? 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। फिर क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है ज्ञात करें क्या? त्वरण। एक तो त्वरण पूछ रहा है पहला, तो दूसरा क्या पूछ रहे हैं? दूसरा हमसे पूछ रहा है त्वरण ज्ञात करें, और कह रहा है उतनी समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। वही चीज इसमें पूछ रहे हैं। उतनी समय में। अब बताओ, तुम इस सवाल को कर सकते हो। बिल्कुल वही सवाल है जो पहले मैंने तुम्हें कराया है, बिल्कुल वही इक्वल सवाल है, उस इक्वल सवाल के जैसा ही है। अब बताओ तुम इसको कैसे करोगे? मुझे ये बता दो कि तुम इसको कैसे करोगे, बताओ। वही चीज पहले तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा डायफ्राम बना देता हूँ। दिया है क्या? दे रखा है भाई,
मुझे ये बताओ u का मान कितना है। अब देखिए ब्राह्मावस्था से नहीं चल रही गाड़ी, ब्राह्मावस्था से जब चलती है, जब उसका प्रारंभिक वेग u नगण्य माना जाता, शून्य माना जाता, लेकिन वो क्या करे, कह रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिया है u का मान कितना है, u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर चेंज करोगे तो फिर मीटर पर सेकंड में कर लेना, नहीं करो तो इसको ऐसे करना। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर। तो ये अंतिम वेग हो जाएगा इसका, v का मान कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दे रखा है, t बराबर 5 सेकंड। अब हमारे पास v का मान है, t का मान है, u का मान है, किसका मान ज्ञात करना है, कह रहा है त्वरण ज्ञात करना, e का मान का। कौन सा सूत्र लगेगा, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको पहले जिसमें लिखा था। फिर ये बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर v माइनस u बटे t। ई त्वरण भी तो निकालना होता है। अब मुझे बताओ कि साहब इसको जो है ना, जो किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं या ना बदलूं। देखिए एक बात आपको याद रखनी है, तुम कहोगे साहब हमें कैसे पता लगेगा कि इनके मान बदलने नहीं बदलने। जब तीनों राशियां अगर मीटर पर, अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किसमें दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, और समय सेकंड में दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं बदलने। अगर किलोमीटर, समझना बात को, दोनों राशियां किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, समय मिनट में दे रखा है, तब भी कोई जरूरत नहीं बदलने। लेकिन अगर समय किसमें दे रखा है, सेकंड में, और जो वस्तु द्वारा तय किया गया जो वस्तु का जो वेग है, चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, अगर वो किलोमीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो उनको बदल सकते हो, उनकी बदलने की आवश्यकता हो सकती है तुम्हें। समझ रहे बात को। तो ये सवाल में बदलने ना बदलने की क्या दिक्कत हुई, ये इसका मुझे ये बता दो कि भाई ये क्या हो गया, तो इसके बारे में रख लेते हैं। देखिए अब इनको यहाँ समझो, t का मान कितना दे रखा है, 5 सेकंड, ये तो सेकंड में दे रखा है। मैं तुम्हें ये चीज एक बार बता देना चाहता हूं, देखो अगर दोनों वेग कौन कौन से, प्रारंभिक और अंतिम वेग, ये दोनों किसमें दे रखे हों, मीटर पर सेकंड में, और समय किसमें दे रखा हो, सेकंड में, तब इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। इसके विपरीत यदि दोनों वेग किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, और समय किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तब भी, सॉरी मिनट में दे रखा है, तब भी इनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ अगर क्या हो कि वेग तो दे रखे हो किलोमीटर प्रति घंटा में, समझना ध्यान से, और समय किसमें दे रखा हो, सेकंड में, तब इनको बदलने की जरूरत होती है। या तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों वेग दे रखे हो मीटर पर सेकंड में, समय दे रखा हो सेकंड में, तब जरूरत नहीं बदलने की। यदि वेग दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं और समय किसमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तब भी बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वेग को किलोमीटर में दे रखा है प्रति घंटे के हिसाब से, और समय को सेकंड में दे रखा है, तो हमें जरूरत है बदलने। तो उनको बदल लेते हैं। 18 का बताओ कितना होगा, 18 का मुझे बताओ निकाल के। 5, इसका 36 का 18, ठीक है। अब इनके मान रख दो, v का मान कितना है, अब ये u का मान कितना है, ये t का मान कितना है, 5 सेकंड। ऐसे हल कर लेना। वही सवाल तो ऐसा है, जब इसको हल कर लो फिर क्या कह रहा है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी के लिए तीसरा समीकरण 2s बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, s बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे 2s। उसमें जब ये मान निकल के आ जाएगा एक, तो का मान रख देना। बिल्कुल सेम वही सवाल है, आप इनको करके देखना, कहीं दिक्कत हो तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँ, ठीक है। बस